অসমীয়া জাতিক প্ৰতাৰণা কৰিলে নেকি বিজেপি চৰকাৰে? কিয় আজি উত্থাপন কৰিছো আমি এই কথা? কাৰণ চৰকাৰ আহিল আৰু গ'ল, কিন্তু অসম চুক্তিৰ ৬ নং দফাত উল্লেখ থকা খিলঞ্জীয়া নাগৰিকৰ সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ কোনোদিনে কাৰ্যকৰী নহল। অসমীয়া জনসাধাৰণক ২০১৯ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে অসমীয়া জনসাধাৰণক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ প্ৰদান কৰিব আৰু বিপ্লৱ সন্মাৰ প্ৰতিবেদন দাড়ি কমা সহকাৰে পালন কৰিব। কেন্দ্ৰত 10 বছৰ আৰু অসমত 15 বছৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ চলিল, কিন্তু সংবিধানৰ ৬ষ্ঠ অনুসূচিত থকা সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ কেৱল কাগজ কলমতে সীমাবদ্ধ ৰাখিলে কংগ্ৰেছে। এইবুলি কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি অমিত শ্বাহে সংসদত কথা দিছিল যে নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ প্ৰদান কৰিব। কিন্তু অমিত শ্বাহৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নিৰ্বাচনী তৌফে ওলাল, কাৰণ বিগত 4টা বছৰে অসম চুক্তি কিন্তু তেনেকৈয়ে পৰি ৰল। আমি আপোনালোকক 2019 চনত অমিত শ্বাহে সংসদত দিয়া সেই ভাষণৰ ক্ৰিয়াদাংশ দেখুৱাই আছো। क्लॉज 6 आसाम के मूल लोगों की भाषा, संस्कृति, सामाजिक सरोकार, उनका साहित्य और चुने हुए लेजिस्लेटिव असेंबली और स्थानीय इकाइयों की जगहों पर उनके मिनिमम रिजर्वेशन के उनके लिए जो रिजर्वेशन चाहिए इसकी चिंता करने का एक क्लॉज 6 था। मगर अब तक जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई, क्लॉज 6 पर कोई कमेटी नहीं बनी। वादा कर दिया गया, एग्रीमेंट हो गया, मगर उसका अमल नहीं किया। जो जोर जोर से बोलते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि आपकी ही सरकार थी आसाम में 15 साल, आसाम के ही राज्यसभा के सदस्य देश के प्रधानमंत्री थे और आसाम में ही सरकार थी, यहां पर भी 10 साल रही, मगर क्लॉज 6 को कभी भी जमीन पर उतारा नहीं गया। आसाम के लोगों को सिर्फ क्लॉज 6 कागज पर दिया गया। नरेंद्र मोदी सरकार ने क्लॉज 6 के लिए आसाम के लोगों की कमेटी बनाई है और इनका रिपोर्ट आते ही आसाम समझौता का हम पूर्ण रूप से पालन करेंगे। आसाम के अंदर 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने आसाम एकॉर्ड किया। आसाम एकॉर्ड के अंदर आसाम के लोगों को उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक पहचान, भाषाई पहचान और चुने हुए फोरम में उनके रिप्रेजेंटेशन के अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लॉज 6 बनाया गया। क्लॉज 6 के अंदर एक प्रावधान था कि क्लॉज 6 के माध्यम से एक कमेटी गठित करेगी भारत सरकार और वो कमेटी ये सारी चीजों जो आसाम के मूल निवासी है वो अपनी पहचान बना पाए इसके लिए चिंता करेगी। श्री राजीव गांधी ने बड़े उदात्त भावना के साथ इसको साइन भी किया। आसाम के लोग खुश भी हो गए, फटाके जलाए और खुशियां मनाई, आंदोलन समाप्त हो गया। मगर 1985 से लेकर जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब तक क्लॉज 6 की कमेटी ही नहीं बनी। 35 साल तक मान्यवर किसी को चिंता ही नहीं हुई कि आसाम के लोगों के ये भाषा की रक्षा, साहित्य की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, सामाजिक पूरे परिवेश की रक्षा, उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का प्रोटेक्शन, ये सारी चीजों पर जो करना था वो हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। नहीं, आप बोले तब बताएगा कब हुआ? नहीं हुआ। वो तब हुआ जब इस देश ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मान्यवर, I have to name you, madam. मान्यवर, मैडम रानी जी बैठ जाइए। आसाम के Not the way. I don't आसाम know. के सभी Why are you doing this? सभी मूल आपका मौका आएगा निवासियों तो को आप आराम से बोलिए। आसाम के सभी मूल निवासियों को मैं सदन के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्लॉज 6 की कमेटी के माध्यम से आपके सभी हितों की चिंता करेगी। इसमें किंचित मात्र शंका मत रखिए, क्योंकि ये जो सरकार है ये सरकार सबका साथ सबका विकास के आधार पर चलने वाली सरकार है। और हम मानते हैं कि आसाम आंदोलन के अंदर जो शहीद हुए हैं वो सारे लोगों की शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए।
आसाम की समस्या का सच्चा समाधान लाने का अब समय आ गया। और मान्यवर, इसीलिए हमने क्लॉज 6 की कमेटी बनाई है, जिसमें आंसू भी है, जिन्होंने आंदोलन किया था, आसाम गण परिषद के हमारे साथी भी हैं। मैं सबको आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जितनी भी जल्दी हो सके आप क्लॉज 6 की कमेटी का रिपोर्ट कृपया भारत सरकार को भेज दीजिए, जिससे भारत सरकार आपके हितों की रक्षा करे।